हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरों के साथ साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। साइम साहब फरमाइएगा, गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही है, पैसे लगा रही है कि इस साल हमने बम्पर क्रॉप लेनी है कॉटन की, लेकिन हमारा तो बीज ही जाली निकला है, ये क्या हुआ? बिन्यामिन साहब, गवर्नमेंट वाकई बहुत मेहनत कर रही है और कॉटन ईयर के तौर पर इसको बनाया जा रहा है। अब हो ये रहा है कि जो सर्टिफाइड बीज, टैग लगा बीज भी फार्मर्स को दिया गया, कंप्लेन आ रही है कि जो बीज दिया गया था वो नहीं निकला। कहीं पे कोई बीज डाला गया था, उसकी जगह दूसरा निकल आया। ग्लाइफोसेट फ्री बीज का कहा गया था, ग्लाइफोसेट स्प्रे कराया फार्मर ने तो कॉटन में बर्निंग स्टार्ट हो गई। पिंक का कहा गया था कि ट्रिपल जीन वैराइटीज हैं, इस पर पिंक का हमला नहीं आएगा, पिंक का हमला आ रहा है और रिपोर्ट हो रहा है कि उसके बॉल्स के अंदर पिंक नज़र आ रही है बकायदा। साइम साहब, क्या मसला है? बीज जाली है या जो कंपनीज हैं वो जाली दे रही हैं, या फेडरल सीड वाले जो हैं उनकी तरफ से कोई मसला है? देखिए, सारा असल में दारोमदार तो फेडरल सीड का ही है। उनका जॉब थी, उनका काम था कि वो सीड के मेयार को तसल्ली करवाते और इस बात को मुमकिन बनाते कि पाकिस्तान में इस साल कॉटन के लिए जो सीड पैक होकर जाए वो टैग शुदा, तस्दीक शुदा हो और वो मियारी असली सीड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल सीड वाले कंप्रोमाइज़ किए बैठे हैं, जैसे पहले करते हैं, और इसकी एक ही वजह है, करप्शन है। इवन आप यहाँ पर देख लें कि साउथ पंजाब में अगर आप किसी डिप्टी डायरेक्टर को कंप्लेन करते हैं फेडरल सीड के कि फ़लाँ बंदा जाली सीड बेच रहा है, तो वो कार्रवाई भी नहीं करता। तो साइम साहब, आपको नहीं लगता कि चंद अफसरान जो इसमें मुलव्वस हैं, इसकी न्यूट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए और कब हमें एक दफ़ा किसी एक को या जो भी मुलव्वस है उसको निशानी इबरत बनाना चाहिए, ताकि आइंदा कम अज़ कम सीड के लेवल पे जो बुनियादी चीज़ है उसमें इस तरह की करप्शन ना हो? देखें, ये वफाकी महकमा है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मिशन है, स्टेटमेंट इस वक्त है कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, महकमों को बेहतर किया जाएगा। तो ये सुनहरी महकमा है, मौका है, ये सुनहरी मौका है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर एक्शन लें और चंद अफसरों को निशाने इबरत बनाएं। देखें, जहाँ पे हम ईमानदार अफसरों की तायद करते हैं कि उनको बेनिफिट देने चाहिए, उनको सराहा जाना चाहिए, वहीं पे इस बात का भी कहते हैं कि जो करप्ट अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हुकूमत सिंध की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से डेटा दिया गया था गंदम के हवाले से, उसको रिजेक्ट कर दिया है ये कह के कि ये आपका डेटा ठीक नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? और बाकी भी जो हमारे सूबों का तकरीबन यही हाल है। बिन्यामिन साहब, ये हम बहुत से प्रोग्राम में पहले भी कहते रहे कि गंदम की मतलब जो इस वक्त डेटा दिया जा रहा है तमाम सूबों में या वफाकी सतह पर, वो गैर मियारी है, वो तस्दीक शुदा नहीं है और महकमे के अफराद हैं, ज़राअत के या शुमारियात के, वो गलत बयानी कर रहे हैं सिर्फ अपनी जॉब्स को बचाने के लिए, ताकि कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो सके। सिंध में तो ये सूरत हाल है कि सिंध में, कराची समेत इस वक्त सिर्फ कराची में 90 फ्लोर मिल्स और पूरे सिंध में देखा जाए तो 150 से ज़्यादा फ्लोर मिल्स गंदम का कोटा, मंजूर शुदा कोटा ना मिलने की वजह से बंद है। वजह क्या है? सिंध में तो हमें पहले से पता था कि इस साल गंदम की पैदावार कम आएगी क्योंकि काश्त कम हुई थी सैलाब की वजह से, और बैन सूबाई नकलो हमल बंद है। तो पंजाब में जब गंदम की फ़रोख्त किया, जो उनका कोटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो गंदम बचेगी तो वो पंजाब की गवर्नमेंट सिंध को देगी। तो उस वक्त तक तो सिंध में यही सूरत हाल रहेगी। लेकिन ये नाअहली है सिंध गवर्नमेंट की भी, और अब हाई कोर्ट को इस पर नोटिस देना पड़ रहा है। तो फिर बात की जाती है कि अदालतों में क्यों जाते हैं? तो अदालतों में ना जाएँ तो कहाँ जाएँ? ना ब्यूरोक्रेसी कुछ सुनती है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ सुन रहा है, ना हुकूमत कुछ सुन रही है। इस वक्त मैंगो का सीज़न शुरू हो चुका है और मैंगो में मिठास भी पैदा नहीं हो रही गर्मी ना होने की वजह से। तो अब क्या समझते हैं, हमारा जो पूरा क्रॉप पैटर्न है ये चेंज हो चुका है और हमारे तहकीकी इदारों को इसके ऊपर क्या इक़दाम करने चाहिए? हमारी तमाम वैराइटीज़ जो सी हैं वो मैंगो की वो गर्म दर्जा हरारत की हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उनके अंदर से जो आपका वाटर कंटेंट है वो उसकी एक शरह के हिसाब से वो कम होता है और उसकी वजह से वो मिठास बढ़ जाती है। अब हो क्या रहा है? मैंगो का साइज़ बड़ा आ रहा है, पल्प बहुत बेहतर है, लेकिन मिठास नहीं है। ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है। ज़राअत का बेसिकली ना तमाम डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। इस बात को यूरोप ने बहुत पहले जज कर लिया था। यूरोप अपना आलमोस्ट 40%, 40% ज़राअत जो है वो टनल फार्मिंग में कर चुका है, या उसे कह सकते हैं महफूज कंटेनर फार्मिंग में, या सीड ऐसे आ गए हैं जो हीट को बर्दाश्त कर सके। सैम साहब, मौसम की बात हो रही है तो असलम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता पाकिस्तान भर का जो मौसम है वो क्या रहेगा, कहाँ कहाँ बारिश होगी? जी चौसा, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहने का इम्कान है। सुबह पंजाब में इस्लामाबाद समेत कोटवा रीजन और लाहौर गुजरांवाला डिवीज़न एन में हल्की बारिश का चांस है। साउथ पंजाब में कहीं कहीं जुज़वी अबरआलू रहेगा, बारिश का बहुत कम इम्कान है। सिंध में कराची समेत ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। केपी में पेशावर समेत अपर केपी जिसमें मालागंज डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न, मर्दान, पेशावर डिवीज़न,
एंड में बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जी ठीक सर, ये भी बता दीजिएगा कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान भर में कहाँ कितना दर्जा हरारत रहने के इम्कानात हैं? जी, अगले वीक के दौरान दर्जा हरारत थोड़े कम रहेंगे। इस्लामाबाद में मैक्सिमम दर्जा हरारत, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पेशावर में मैक्सिमम टेम्परेचर 37, कोयटा में 35, गिलगित में 25 और मुजफ्फराबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो बाकी जो साउथ पंजाब और सिंध के अपर इलाके हैं, इनमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, कोई 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। जी साइम साहब, अगले हफ्ते भी बारिश मतवक्की है, फरमाइएगा क्या किस तरह कौन सी फसल मुतासर होगी और कैसे किसान बचा सकते हैं? देखिए, कॉटन के लिए, धान की पनीरी के लिए, धान की फसल के लिए, उसके बाद किन्नू के बागात के लिए, जितने भी आपके सिट्रस के बागात हैं उनके लिए, और गन्ने के लिए अगर ज़्यादाबारी ना हो तो ये बारिश फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप मकई जो तैयार हो रही है उसके लिए नुकसानदेह है। इस तरह आपकी जो दालें हैं या तिल की फसल है उसके लिए नुकसानदेह है, और आम की बागात के लिए वैसे नुकसानदेह है। साइम साहब, बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो जो हमारी कपास है इसको भी फंगस की डिजीज़ नहीं आएंगी? कपास की बहुत ज़्यादा बारिश होने से वैसे ही गल जाती है। अगर पानी खड़ा रह जाए कपास के खेत में, जो तरीकाकार है उसमें ये है कि आप लिक्विड ह्यूमिक एसिड डाल दें, अमीनो सल्फेट का इस्तेमाल करें, और उससे ये होगा कि आपकी ज़मीन जो सी है वो नरम हो जाएगी और पानी ज़्यादा पी लेगी, और यही इसका तरीकाकार है। और इसके साथ आप उसमें एंटी फंगस, थायोफ्रेट हो गया, या जो भी ब्रॉड फैक्टर फंजीसाइड है उसका लाजमी इस्तेमाल जड़ों में करें, ताकि जड़ें जो सी हैं वो बहुत सी किस्म की जो ब्लाइट्स हैं उनसे महफूज रहें। जी साइम साहब, बहुत शुक्रिया